नमस्कार, राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं आज राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। किसानों के लिए कुसुम सेकंड योजना का आगाज। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कुसुम सेकंड योजना लॉन्च की है। इसके तहत अब किसानों को सोलर पंप के साथ साथ मुफ्त सिंचाई पाइपलाइन के लिए 90% सब्सिडी 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने जयपुर से इस पोर्टल का उद्घाटन किया, जिससे लाखों अन्नदाताओं की बिजली पर निर्भरता खत्म होगी। यह कदम खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। अगली बड़ी खबर है विधवा पेंशन में भारी बढ़ोतरी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए वित्त वर्ष के पहले दिन विधवा पेंशन राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह करने का आदेश जारी किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इस फैसले से प्रदेश की करीब 12 लाख महिलाओं को सीधा आर्थिक संबल मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इसे सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मानवीय निर्णय माना जा रहा है। अगली अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए युवा शक्ति इंटर्नशिप। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने युवा शक्ति इंटर्नशिप योजना शुरू की, जिसमें स्नातक पास युवाओं को सरकारी विभागों में काम सीखने के बदले 8000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा मिलेगा। 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को कार्य अनुभव देना है ताकि वे निजी क्षेत्र में भी आसानी से नौकरी पा सकें। अगली अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण योजना। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026 के लिए मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं के 50,000 मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। 1 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर अंतिम मुहर लगी। इन टैबलेट में ई लर्निंग सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स भी प्री लोडेड होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को डिजिटल शिक्षा के समान अवसर मिल सकेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है जयपुर में देश का पहला AICT प्रोजेक्ट शुरू। 1 अप्रैल को जयपुर के सीतापुरा इलाके में देश के पहले AI टेक सिटी की नींव रखी गई। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 50,000 नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सरकार इस हब में स्टार्टअप्स को विशेष टैक्स छूट और सस्ती जमीन उपलब्ध करा रही है। यह राजस्थान को डिजिटल इंडिया के मैप पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा। अगली खबर आ रही है बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी का उद्घाटन। थार के रेगिस्तान में अब खजूर की मिठास और बढ़ेगी। 1 अप्रैल को बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक खजूर मंडी का उद्घाटन किया गया। अब राजस्थान के किसान सीधे अपनी फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दरों पर बेच सकेंगे। इससे पश्चिमी राजस्थान के कृषि निर्यात में 40% तक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों में भी भारी उत्साह है। अगली बहुत अच्छी खबर है पर्यटन विभाग की राजपूताना सफारी ट्रेन विदेशी सैलानियों को लुभाने के लिए 1 अप्रैल से राजपूताना सफारी नामक नई लग्जरी ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। यह ट्रेन जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के अनछुए किलों और हवेलियों का सफर कराएगी। पर्यटन विभाग का दावा है कि इससे राज्य के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों को अपना सामान बेचने के लिए नया अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। अगली बड़ी खबर है जोधपुर में नया नैनो यूरिया प्लांट स्थापित। इफ्को ने जोधपुर के निकट राजस्थान के पहले नैनो यूरिया प्लांट का ट्रायल रन 1 अप्रैल को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब किसानों को यूरिया की भारी बोरियों की जरूरत नहीं होगी। एक छोटी बोतल ही पूरे खेत के लिए काफी होगी। यह प्लांट जून 2026 से पूर्ण क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा, जिससे खाद की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है अजमेर दरगाह और पुष्कर के लिए हेरिटेज कॉरिडोर। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अजमेर दरगाह और पुष्कर सरोवर को जोड़ने वाले विशेष हेरिटेज कॉरिडोर का काम 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। 500 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक बसें और वॉकवे शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अगली अच्छी खबर है उदयपुर की झीलों के संरक्षण के लिए नई नीति। उदयपुर को जल प्रदूषण से बचाने के लिए 1 अप्रैल को लेक कंजर्वेशन पॉलिसी 2026 लागू की गई। अब झीलों के पास कचरा फेंकने या प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है। इसके अलावा सभी होटलों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP अनिवार्य कर दिया गया है। पर्यटन प्रेमियों ने सरकार के इस पर्यावरण हितैषी कदम का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है कोटा में देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब कॉम्प्लेक्स तैयार। कोटा में 1 अप्रैल से देश के सबसे बड़े एकीकृत कोचिंग हब का संचालन शुरू हो गया। यहाँ एक ही छत के नीचे 50,000 छात्रों के बैठने की व्यवस्था, हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। सरकार ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ 24/7 काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित किया है। इसके साथ ही कोटा की शिक्षा व्यवस्था को एक नई और सुरक्षित पहचान मिलेगी। अगली खबर है किसानों के लिए पशुपालकों के लिए गोपाल रत्न बीमा योजना। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल को पशुपालकों के लिए नई बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत दुधारू पशु की अकाल मृत्यु पर 50,000 रुपए तक का मुआवजा तुरंत दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के 5 लाख पशुपालक परिवारों को इस साल मुफ्त प्रीमियम की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर है मजदूरों के लिए श्रमिक आवास योजना का विस्तार। निर्माण कार्यों में लगे
पंजीकृत श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने श्रमिक आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए लेबर कार्ड धारक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इस साल 1 लाख परिवारों को अपना घर देना है। अगली खबर है उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मेवाड़ आर्ट फेस्टिवल का समापन। 1 अप्रैल की शाम उदयपुर के सिटी पैलेस में 3 दिवसीय मेवाड़ आर्ट फेस्टिवल का शानदार समापन हुआ। इस समारोह में 20 देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब हर साल इस उत्सव को बड़े स्तर पर मनाया जाएगा ताकि राजस्थानी लोक कला और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल सके। अगली बहुत अच्छी खबर है, स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र के साथ हैप्पीनेस क्लास का आगाज हुआ। 1 से 8 तक के छात्रों के लिए हर शनिवार को कोई पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि खेल कूद, योग और नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक तनाव को कम करना और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना है। अगली बड़ी खबर है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा का दूसरा चरण। देवस्थान विभाग ने 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण खोल दिए हैं। इस बार अयोध्या और काशी के साथ साथ दक्षिण भारत के मंदिरों को भी जोड़ा गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मुफ्त में हवाई और रेल यात्रा का लाभ ले सकेंगे। श्रद्धालुओं ने इस घोषणा को लेकर भारी उत्साह जताया है। अगली बहुत अच्छी खबर है, अलवर में नई सैनिक स्कूल की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में राजस्थान के योगदान को देखते हुए 1 अप्रैल को अलवर में प्रदेश के चौथे सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। यह स्कूल पूरी तरह से हाई टेक होगा और यहां बालिकाओं के लिए भी प्रवेश की विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक यहां से पहला बैच तैयार करना, जो सेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा करेगा। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें, और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, जिससे हमें बल मिले, हमें साहस मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाएं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।